आज की बात उन लोगों को बताने भर का प्रयास है कि किस तरीके से माँ बाप अपने बच्चों पर मुर्गी की तरह दबाव डाल करके ज़बरदस्ती अंडा निकालना चाहते हैं, और उन बच्चों के लिए जो अपने माँ बाप की महत्वाकांक्षाओं को पूरी करने के लिए अब जब आप कोशिश करते करते अपनी जवानी की दहलीज पर आते आते तक अपना जीवन ही खत्म कर देते हैं। पिताजी को, बापू को बेटे को डॉक्टर ही बनाना था, इसलिए उन्होंने जैसे तैसे जुगाड़ करके दलालों के जरिए 35 लाख रुपए की व्यवस्था करके बोला एडमिशन करवा दो मेरे बेटे का। फिर भी दलाल धोखा दे गए, पैसे भी खा गए। जैसे तैसे जुगाड़ करके बच्चे को विदेश में भर्ती करवाया गया, लेकिन बच्चे को ये पढ़ाई समझ में नहीं आ रही। बच्चा फेल होने लगा, बच्चा डिप्रेशन में रहने लगा। बच्चा राखी के दिन जब घर आया तो वो डिप्रेशन में ही चल रहा था और उसने घर में ही आत्महत्या कर ली, फांसी लगा ली। पूरा किया कराया काम धरा का धरा रह गया, पानी फिर गया ना सारे सपनों पर। अब करते क्या माँ बाप, 15-20 दिन बाद में ही माँ बाप और बहन ने भी घर में ही कीटनाशक खाकर आत्महत्या कर ली। माँ बाप अपनी महत्वाकांक्षा और अपने सपने पूरे करने के लिए बच्चों के ऊपर अनर्गल दबाव डालते हैं। कई बार तो माँ बाप को देखा है कि बच्चों को टॉपर बनाने के लिए इतना प्रेशर डाल देते हैं कि बच्चे का स्वाभाविक विकास ही रुक जाता है। आधुनिक शिक्षा इस प्रकार से दी जा रही है कि जैसे बच्चों का इवेल्यूएशन और गार्डनिंग ऐसे की जा रही है कि जैसे कोई बगीचे में कोई आम तैयार की जा रही है, कोई सेब तैयार की जा रही, अच्छे अच्छे सेब एक तरफ रख दिए, थोड़े खराब है उनको अलग रख दिए और थोड़े खराब है उनको अलग कर दिए। ठीक वैसे ही एवेल्यूशन बच्चों का किया जा रहा है। करोड़ों बच्चों को एक साथ में एक जैसा सिलेबस पढ़ाया जा रहा है। कोई बच्चा उसको पढ़ना चाहे, कोई नहीं पढ़ना चाहे, इससे कोई तुलना नहीं करनी। बस बच्चों को तो हमें टॉपर बनाना है, हमें आगे निकालना है। इस बात को एक अच्छे से उदाहरण से समझते हैं कि जंगल में सभी पशुओं को एकत्रित किया गया और एकत्र करने के बाद में पशुओं का परीक्षा लिया गया, और परीक्षा में नियम क्या रखा गया कि जो बच्चा पेड़ पर चढ़ जाएगा, जो सबसे पहले पेड़ पर चढ़ जाएगा, उस हिसाब से उसकी रैंकिंग होगी। वो फर्स्ट रहेगा, बाकी वाले नीचे रहेंगे। अरे ये तो सोचो भले मानुस हो कि जो हाथी का बच्चा है वो तो हमेशा लास्ट ही रहेगा और बंदर का बच्चा फर्स्ट आ जाएगा। ये काहे की तुलना, कैसी तुलना। अब सारे जंगल में बात फैल गई कि जिसका बच्चा पेड़ पर चढ़ जाएगा वह उसका जीवन सफल है, और जो नहीं चढ़ पाया उसका जीवन तो व्यर्थ है। इसलिए उन सब जानवरों के जिनके बच्चे पेड़ पर झटपट नहीं चढ़ पाए या जल्दी से नहीं चढ़ पाए, उनके बच्चों को भी पेड़ पर चढ़ाने के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट खोले गए। जगह जगह कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल करके ज़बरदस्ती उन बच्चों को उसमें एडमिशन करवाया गया और उसमें उनको सिखाया जाता है कि कैसे पेड़ पर चढ़ना है। चल पड़े हाथी, जिराफ, सांड, शेर, समुद्र की सारी मछलियाँ, जो कोई जीव है सब के सब अपने अपने बच्चों के साथ में कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर चल पड़े। बोले हम बच्चों को पेड़ पर चढ़ाएंगे, हमारा बिटवा भी पेड़ पर चढ़ेगा और हमारा नाम रोशन करेगा। बस यही तमन्ना है हमारे मन में। हाथी के घर बच्चा हुआ तो हाथी के मन में भी यही रहा कि हमारा बेटवा को कैसे न कैसे हम पेड़ पर चढ़ा लें, चाहे इसके लिए हमको कुछ भी करना पड़े, बच्चों को शहर में रखना पड़े, हम रखेंगे, लेकिन बेटवा को पेड़ पर चढ़ाना है। और जब हाथी का बच्चा पेड़ पर नहीं चढ़ पाया, इतनी कोशिशें करने के बाद भी जब बच्चा पेड़ पर नहीं चढ़ पाया, तो पूरे परिवार ने सपरिवार खुदकुशी कर ली। अपने बच्चे को पहचानिए, अपने बच्चे को जानिए कि आखिर वो करना क्या चाहता है, आखिर वो चाहता क्या है, कि वो शेर है या हाथी है, जिराफ है या ऊंट है, लकड़बग्गा है या बकरी है। क्या पता वो चींटी ही हो, और चींटी है तो क्या बुरा है उसमें। चींटी एकता की शक्ति से जीती है, और चींटी अपने से 1000 गुना ज्यादा वजन को ढोती है। अपने बच्चे की क्षमता को तो जानिए जरा कि आखिर अपना बच्चा है क्या, उसके अंदर क्या कैलिबर है, उसकी क्षमता क्या है, उसको पहचानिए। जबरदस्ती उसके ऊपर बोझ मत डालिए कि बच्चा दुखी हो जाए, बच्चा परेशान हो जाए। कई ऐसे अक्षम इंजीनियर देखे हैं हमने, कई ऐसे अक्षम डॉक्टर देखे हैं हमने, जिनको जबरदस्ती के डॉक्टर तो बना दिए गए, लेकिन आज भी वो सक्सेस नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर जबरदस्ती सारी चीजें थोप दी गई। इसलिए ऐसा मत करो, उनके ऊपर जबरदस्ती मत थोपो। आखिर वो करना क्या चाहते हैं? ये भारत है, यहाँ तो कर्म के आधार पर व्यक्ति का भविष्य अपने आप गढ़ जाता था। व्यक्ति अपने आप
कोई कारीगर बन जाता था, कोई मिस्त्री बन जाता था, तो कोई राजा बन जाता था, तो कोई पुरोहित बन जाता था, कोई प्रधानमंत्री बन जाता था, कोई मंत्री बन जाता था। कहाँ क्यों हम ज़बरदस्ती का बोझ डाल रहे हैं? बच्चों को अपना बचपन जीने दें, उनकी अपनी तमन्ना से जीने दें और उनको अपनी इच्छा से आगे बढ़ने दें। जय हिंद, वंदे मातरम।